हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों मैथ्स हम करेंगे आज। चैप्टर जो आपका चल रहा है इंटीजर्स, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, वो भी इतना सिंपल क्वेश्चन। 369 है। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 369 को आप कैसे हल कर सकते हैं। 369 को किसी चीज से भाग किया गया, मुझे नहीं पता किस चीज से, लेकिन उत्तर 369 ही आया है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग करने पर 369 ही आएगा। देखिए, किसी संख्या को, जैसे 369 है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 369 आएगा। इसी तरह 369 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो भी 369 ही आएगा, है ना। तो इसी तरह से ये आप जितने भी ब्लैंक्स हैं सब फिल कर सकते हो। ये हो गया 369। बी पार्ट देखिए, -75 को किस चीज से भाग करें कि 75 आ जाए। जल्दी से इन सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे बच्चों, और आंसर शेयर करेंगे अपने अपने चैट के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, आ गए आपके आंसर। सभी आंसर आ जाने चाहिए। क्या करना था आपको, यहाँ पे बी पार्ट है, इसमें 75 है, वो भी माइनस का, उसको आप डिवाइड करेंगे ताकि -1 आ जाए। तो देखिए 75 -75 है, ये तो पता लग गया कि भाई किसी नंबर को सेम नंबर से अगर कैंसिल आउट करेंगे, जैसे 25 है, 25 को 25 से भाग करेंगे तो 1 आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे -1 है, तो -1 किस केस में आएगा, अगर मैं -75 से ही इसको डिवाइड करूं तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए -1, तो इसीलिए हम इसको 75 से डिवाइड करेंगे ताकि -1 आ जाए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखिए, -206 है। भाग करेंगे इसको ताकि 1 आ जाए। तो 1 कैसे आ सकता है, जैसे अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, इसी को -206 से भाग कर देंगे तो 1 आ जाना चाहिए। अब -87 है, -87 को अगर हम -87 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 1 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 87 चाहिए, यहाँ पे 87 चाहिए। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, आंसर 87 आ जाए। तो -1 से अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा, है ना। -1 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस से माइनस और 87 आ गया। तो ये कितना होगा, -1। यहाँ पे कितना होगा, -206। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चंस आप यहाँ पे पार्ट, सभी पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए, अब 1 से किस नंबर को डिवाइड करें कि -87 आ जाए। तो अगर हम 87 को 1 से भाग करेंगे तो 87 आना चाहिए, लेकिन अगर -87 को 1 से भाग करेंगे तो -87 आ जाएगा। भाई 1 से किसी भी नंबर को भाग करेंगे तो वही संख्या आएगी वापस, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब 48 है, तो किस नंबर को 48 से भाग करने पे आंसर -1 आता है।
माइनस 48 को 48 से भाग करेंगे तो 48 से 48 कट गया, माइनस बच गया तो -1 आ जाएगा। यहां तक नोट डाउन कीजिए आप। अब बच्चों जी पार्ट है, 20 को कितने से डिवाइड करेंगे कि -2 आ जाए। तो 20 को आप कितने से भाग कर सकते हैं? अगर आप -10 से इसको भाग करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसल आउट और ये -2 आ जाएगा। आप इस तरह भी इसका पता लगा सकते हैं कि 20 को आप जो आंसर है -2 उसी से भाग करके देख लीजिए, है ना। 2 से 2 कट गया 10, ये आ गया -10। तो 20 को -10 से भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना। तो ये -10 हो गया। h करेंगे आप, भाई कोई नंबर है उसको 4 से भाग करना है ताकि -3 आ जाए। तो आप कैसे करेंगे? भाई 4 को -3 से गुणा करके देख लो, 4 इंटू -3 और ये हो जाएगा -12। मतलब -12 को अगर 4 से भाग करेंगे तो -3 आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो ऐसे 5 पूर्णांक युग्म a b लिखिए ताकि a डिवाइडेड बाय b -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 -2 है, क्योंकि 6 को -2 से भाग करेंगे तो -3 आएगा। क्वेश्चन समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, आपसे ये बोला गया है कि दो पूर्णांक हैं, ठीक है। दो पूर्णांकों का ऐसा जोड़ा लिखना है आपको, a और b ये दो पूर्णांक हैं, ताकि अगर हम a को भाग करें b से तो आंसर आ जाए -3, है ना। a को भाग करें b से तो आंसर -3 आ जाए। एग्जाम्पल भी आपको दिया है कि एक ऐसा युग्म है 6 और -2। 6 को -2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, ये -3 आ जाएगा। देखिए यही कंडीशन पूरी हो रही है। तो इसी तरह के आपको 5 पूर्णांक युग्म लिखने हैं। 5 बोला गया है ना, तो 5 लिखिए आप जल्दी से। क्या क्या हो सकते हैं फटाफट लिखिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको कहता है कि ऐसे आपको 5 पेयर लिखने हैं जिनको भाग करने पर -3 उत्तर आ जाए, ठीक है। अब अगर मैं a को मान लू -9, तो बताइए -9 को कितने से भाग करने पर मेरे पास आंसर आ जाएगा -3। तो 3 तिया 9 होता है ना, तो b को मैं 3 मान सकता हूं। तो यहाँ पे 3 से अगर इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, -3 आ गया। इसी तरह अगर -12 को मैं 4 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? -3, 4 तिये 12 होता है। इसी तरह -15 को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3। जैसे इसी तरह आप इसी के मल्टीपल में लिखते रहिए, है ना। -18 को अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो -3 आ जाएगा। इसी तरह -21 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो -3 आ जाएगा। हो गए 5 पेयर हो गए ना।
कौन से हुए 5 पेयर? देखिए 5 पेयर जो आपके हुए हैं वो हुए हैं -9 और 3, फिर -12 और 4, -15 और 5, -18 और 6, -21 और 7। तो ये है बच्चों, नोट डाउन कीजिए इसको। कोई डाउट आ रहा है तो बताइए मुझे। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है एक। ए बी सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a डिवाइडेड बाय b प्लस सी बराबर नहीं होगा a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। जैसे वितरण गुण आपने सीखा था बच्चों, क्या था? a इंटू बी प्लस सी, यही था। तो इसमें ये किसके बराबर होता है? a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसके बराबर हो जाता है। लेकिन अगर भाग की बात आती है, मल्टीप्लाई की जगह हम भाग करेंगे तो ये चीज ट्रू नहीं होगी। इसी को आपको सत्यापित करना है, इसी को प्रूव करना है बच्चों। तो हम यहाँ पे दो पक्ष मान के इनको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होने वाली है? a डिवाइडेड बाय b प्लस सी। अब हम संख्याएं मान लेते हैं, a की जगह कुछ मान लेंगे, b की जगह c की जगह। a हमने मान लिया यहाँ पे 12, b मान लिया हमने -4 और c मान लिया हमने यहाँ पे 2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 कितना हो गया? -2 हो गया। अब 12 को -2 से भाग करेंगे, कितना आ जाना चाहिए? ये आ जाना चाहिए भाई -6। कितना आ जाना चाहिए? -6। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया पक्ष कितना आया है? आपका -6। इसी तरह आप राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है ना,
राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। यहाँ पे भी a कितना था हमारे पास, a 12 था, 12 को -4 से भाग करना है, फिर a कितना था 12, उसको भाग करना है 2 से, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, फिर 12 को -4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 12 -3 आ गया, और 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब -3 + 6 दोनों को घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। हो गया सत्यापित। तो यही करना था बच्चों आपको। अब इसी तरह ए बी सी की जगह दूसरी डिजिट्स मान के आप भी इसको सत्यापित करके देखें, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, ए की जगह बी की जगह सी की जगह, और फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करेंगे। आप नोट डाउन कर लो इसको, कहीं कोई डाउट है पूछ लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, और आपकी ये यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है बच्चों अच्छे से आपने इसको समझा है, पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। पूरी यूनिट को थोरोली रिवाइज करेंगे आप। अगली क्लास जो भी है डाउट्स आपके लिए जाएंगे प्रॉपरली, और इस पूरी यूनिट को आप खत्म कर दें अब फिर इसके बाद, ताकि नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर सके हम। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।